मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आगे हम बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री अपचय अभिक्रिया, अपचय उपचय अभिक्रिया जिसको कहते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचय उपचय अभिक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपचय उपचय अभिक्रिया में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो रखता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जो ग्रहण करता है उसको अवकरण कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और जितने भी अधातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको निगेटिव इलेक्ट्रो एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे अगर सोडियम क्लोरीन से संयोग करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और इसको कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव बनता है, जो रिसीव करता है, जो एक्सेप्टर होता है, वो आपका निगेटिव बनता है, जिसके कारण दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जो मजबूती से आपस में बन जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है और उसके गलनांक भी, मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं, और इसका लिक्विड जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब रही बात कि इसके ऑपोजिट में अगर हम चलते हैं तो ऑक्सीकरण अवकरण, तो भाई तब ऑक्सीकारक हम लोग किसको कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। अवकरण में इलेक्ट्रॉन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कारक में वो देने की क्षमता रखता है। तो दोनों का कारण बन जाता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है ऑक्सीकारक, जिसके कारण अवकरण की अभिक्रिया होती है अवकारक। तो दोनों क्या हो जाता है, ऑपोजिट वर्सेस में हो जाता है। ऑक्सीकरण किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, अपचयन किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक, अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अपचायक कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। आप ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर मैंने इसको बताया। अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसके चलते होती है उसको ऑक्सीकारक, और जिसके चलते अवकरण की अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोकोवैलेंट्स, सोडियम सल्फाइड, इलेक्ट्रोकोवैलेंट, ये जितने सब होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोवायलेंट होते हैं, उसका जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो बेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कॉमन साल्ट है NaCl, तो यह ड्राई पोजीशन में विद्युत का बेस कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब हम इसको पानी में घोल देते हैं तो उसके रेडिकल पॉजिटिव निगेटिव अलग हो जाते हैं, आयनिक बॉन्डेशन टूट जाते हैं, तब वह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं क्योंकि सोडियम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, और इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती है। इसलिए मैंने कल बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समकालिक अभिक्रिया। और जितने भी मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और अभी तक और सबसे क्रियाशील अगर मेटल की हम चर्चा करें तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम होता है। और लिथियम को केरोसिन तेल में इमर्ज करके रखते हैं ताकि वो इतना क्रियाशील होता है कि कमरे के ताप पर रखते ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
इसीलिए केरोसिन तेल में। नॉन मेटल में श्वेत फास्फोरस उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है कमरे के ताप के बराबर होता है, और कमरे पर रखेंगे, कमरे के टेम्परेचर रखेंगे, वो जल उठेगा और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम आगे की तरफ इसी समय में फिर आपको एक वीडियो देंगे। थैंक यू वेरी मच।